हालेलुया, सभी को जय मसीह की। आइए नई सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्रभु ने हम सभी को सुरक्षित रखा, संभाल कर रखा, अपने अनुग्रह में बनाए रखा। हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्यारो। हमारे परमेश्वर ने रात की मीठी नींद हमें सुलाया है और सुबह नया सवेरा हमारे जीवनों में दिया है कि हम उसकी महिमा कर सकें, उसके नाम को धन्य कह सकें, उस पराक्रमी परमेश्वर की प्रशंसा कर सकें। आइए आज की सुबह में परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि प्रभु वचन के द्वारा हमसे क्या कहते हैं। हम देखेंगे मत्ती उसके 6 अध्याय की पहली आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा वचन के लिए। प्यारे परमेश्वर का वचन आज हमें सावधान रहने के विषय में कह रहा है, सतर्क रहने के लिए कह रहा है कि हमें इस वचन पे चौकसी लगाने की ज़रूरत है कि क्या करना है, कि हमें जो अपने धर्म के काम है वो मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं करने हैं। कई लोग सोचते हैं कि वो इतनी बड़ी भोज सभा रखेंगे और ऐसे इस रीति से करके लोगों को खिलाएंगे, तो उनको लगता है कि ये एक धर्म का काम कर रहे हैं, कि लोग खा रहे हैं और पेट भर रहे हैं। और दूसरी ओर लोग सोचते हैं कि वो एक बड़ा दान देंगे, जिस दान के अनुसार वो एक धर्म का काम कर रहे हैं, और इसके लिए वो लोग प्रतिफल पाना चाहते हैं, कि वो तारीफ चाहते हैं, मनुष्यों की तारीफ चाहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें कहता है कि हमें मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम नहीं करने हैं। हमारा जो भी कार्य है, यदि वो धर्म से रिलेटेड है, तो हमारे दिमाग में ये विचार नहीं आना चाहिए कि मेरी तारीफ होगी, मेरी प्रशंसा होगी, या इस वाले खर्चे के बाद मुझे इसके बदले में कुछ मिल जाएगा। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि हमारा प्रभु का वचन कहता है, तो अगर हम ऐसा सोचेंगे तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाएंगे। हालेलुया। हम यदि ये सोचकर अपने धर्म के काम करेंगे कि मनुष्य हमारी तारीफ करे, मेरा नाम चारों तरफ फैले, मेरा वैभव बढ़े, तो निश्चय वही हमारा प्रतिफल हो जाएगा। तो इसके बाद हम अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका फल हमने इस संसार में पा लिया। लेकिन जब हम सोचते हैं कि हमारे धर्म के कामों का प्रतिफल हमें हमारा परमेश्वर दे, तो निश्चय हमें ये मनुष्य से उम्मीद नहीं करनी है कि कोई हमारे लिए कुछ करे, लेकिन हमें बस अपने परमेश्वर की ओर देखना है और इस रीति से काम करने हैं कि वो मनुष्य हमारी तारीफ ना करे, परंतु परमेश्वर करे। यानी कि हो सके तो अधिक से अधिक काम हमें गुप्त में करने की जरूरत है। अपने आप को दिखा दिखा के, फोटो लगा लगा कर हमें वो कार्य नहीं करने कि मैं दूसरों की सहायता कर रहा हूँ, कर रही हूँ। लेकिन हम जब सहायता करें किसी की, या हम जब कुछ ऐसा करें, तो हमें अपने परमेश्वर को दिखाने की जरूरत है बस, क्योंकि हमारा परमेश्वर गुप्त में देखता है और वो गुप्त में हमें प्रतिफल देगा। तो आज की सुबह में परमेश्वर के वचन ने हमें सिखाया है कि हमें अपने धर्म के काम मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं करनी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वो अपना प्रतिफल मनुष्यों से पा लेते हैं, लेकिन हमें अपना प्रतिफल परमेश्वर से पाना है। तो हम अपने महान परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें सुंदर वचन से भरा और इस विषय में सावधान रहने के लिए कहा है। तो निश्चय हमें इस विषय में सावधान रहने की जरूरत है कि आज के बाद से हमारा हर कार्य वैसा होने पाए जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, ताकि हमारा प्रतिफल भी वहीं से आए। हालेलुया। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें आज की सुंदर सुबह के लिए, प्रभु को धन्य कहें। हालेलुया। धन्यवाद 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 राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु आपने हम सभी को जीवित रखा, संभाले रखा प्रभु। रात की अच्छी नींद के बाद प्रभु सुबह नया सवेरा दिखाया प्रभु, आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु। कितने ही लोग ऐसे इस संसार में हैं पिता, जो रात को तो सोए प्रभु यीशु मसीह, लेकिन सुबह उन्होंने नहीं देखी प्रभु, आज की भोर में उन्होंने आंखें नहीं खोल पाई मेरे परमेश्वर। लेकिन धन्य है आप प्रभु, धन्य है वो स्वर पर विराजमान हमारे पिता परमेश्वर, जिसने हमें रात को सुलाया और सुबह हमारी आंखों को खोला, हमारे शरीर को सुरक्षित रखा, हमारी आत्मा को हमारे शरीरों में रहने दिया। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं प्यारो। हमारा परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान है, उसकी जितनी तारीफ जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हमारा परमेश्वर हमें अत्यधिक प्रेम करने वाला प्रभु है। हालेलुया। चीज हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु। आज के वचन से प्रभु आप हम सभी को भरें खुदावंद, जिसके भी हृदय में प्रभु जी आज से पहले प्रभु जो भी धर्म के काम मनुष्य को दिखाने के लिए किए जाते थे प्रभु, ऐसे विचार थे मेरे परमेश्वर, आज के बाद प्रभु वो आप बदल दें खुदावंद। आज के बाद प्रभु उनके सोचने काम करने का तरीका वैसा होने पाए जैसा आपका वचन कहता है मेरे प्रभु। तभी परमेश्वर आप उन्हें अपना प्रतिफल देंगे खुदावंद, तभी आप उन्हें आशीष देंगे मेरे परमेश्वर। आप अनुग्रह करें खुदा, प्रत्येक जन को जिन्होंने वचन सुना है, आप इस वचन को एक्सेप्ट करने की सामर्थ्य दीजिए और उस पर चलने
की सामर्थ दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज के पूरे दिन के लिए प्रभु जी। आज के पूरे दिन में आप संभालें, आप सुरक्षित रखें खुदावन। जहाँ-जहाँ सभी लोग जाते हैं वहाँ-वहाँ आप उनकी रक्षा हिफाज़त करें। शैतान की कोई युक्ति प्रभु जी हमारे दिन से पूरी ना हो प्रभु, ना ही वो हमारे दिन में किसी रूप में हानि दे सके मेरे परमेश्वर। आप अनुग्रह करें खुदा, आप दया करें परमेश्वर। सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।